मैं चंदन कुमार झा, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कठारा खटोला, छातापुर सुपौल। आज हम इस पंचायत के अभिभावकों से अपनी एक विचार रखना चाहेंगे। इस सत्र 2025-26 में हमारे विद्यालय में अभी तक 142 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ, जिसमें खुशी की बात यह है कि पिछले वर्ष यानी 2024-25 में मैट्रिक में हमारे यहाँ के टॉप 5 में से 4 छात्रा शामिल थी, जो हमारे यहाँ नियमित आया करती थी और विद्यालय से ही वो पठन पाठन की। इसको देखते हुए इस पंचायत में लड़कियों की शिक्षा में काफ़ी एक सकारात्मक बदलाव दिखने को मिला। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि अभी तक 142 छात्र छात्राओं का नामांकन कक्षा 9 में हुआ है, जिसमें से 89 लड़की ही शामिल है और लड़के 53 शामिल। यानी देखा जाए तो लड़कों की संख्या से लगभग दोगुनी लड़कियों की संख्या हमारे विद्यालय में इस वर्ष नामांकित है। तो मैं चंदन कुमार झा इन सभी छात्राओं को विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय पर विश्वास, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं पर विश्वास रखने के लिए सहृदय धन्यवाद देता हूं और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि आपने जो हम लोगों पे विश्वास किया, हम सभी आपके इस विश्वास पे खरा उतरेंगे और आने वाले समय में पंचायत में शिक्षा के जगत में एक सकारात्मक बदलाव दिखने को मिलेगा। अभी 2 महीनों से यानी अप्रैल माह और मई माह, हालांकि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ ही है, उसके उपरांत जो भी छात्र छात्रा नामांकित होते हैं वह उसी दिन से या अगले दिन से हमारे यहाँ कक्ष जो चल रही है उसमें पठन पाठन में शामिल होता है। तो विगत 2 महीनों से जो विद्यालय में पठन पाठन हम लोग संचालित कर रहे हैं इस नए सत्र का कक्षा 9 का, उसमें सबसे पहली बात कि जो भी छात्र छात्रा नामांकित आ रहे हैं उसमें अधिकांश छात्र छात्राओं को अपने कक्षा के स्तर का जो न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। यानी छात्र छात्रा अगर कक्षा 9 में आए हैं तो 9 कक्षा पढ़ने के लिए जो न्यूनतम ज्ञान है वह उन्हें आना चाहिए, जो कि 80 से 90% छात्र छात्राओं का नहीं। तो यह जो है वह उनके प्राथमिक शिक्षा में कमी को दर्शाता है। यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो उन्होंने जिस मध्य विद्यालयों अथवा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किया उसमें यह काफ़ी कमी दिखलाता है, जो हमारे लिए कक्षा 9 के पठन पाठन करने में एक काफ़ी मुसीबत और काफ़ी चुनौती लग रहा है। दूसरी बात, यहाँ के अभिभावकों से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि आप जो है वह अपने छात्र छात्राओं को घर पे पढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दें। देखिए, जितना समय छात्र छात्रा पढ़ने में व्यतीत करते हैं उसका दोगुना समय उसको चाहिए कुछ चीज़ों को रिवीजन करने में, उसके बारे में एनालाइज करेंगे, कुछ तार्किक करेंगे, कुछ नवाचार करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इन तमाम सब चीज़ों के लिए उन्हें पर्याप्त समय जब तक नहीं देंगे तब तक जो जहाँ से भी छात्र सीखेंगे उसका बेहतर परिणाम निकल करके नहीं आएगा। और शायद उसी का परिणाम है कि अभी तक हम लोगों ने विद्यालय में 3-4 साप्ताहिक टेस्ट आयोजन किया, जिसमें अधिकांश छात्र छात्राओं का बेहतर परिणाम नहीं दिखने को मिला इस सत्र की, जो कक्षा 9 में हमारे यहाँ आए। जिसका सबसे मुख्य कारण मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि कक्षा 9 पढ़ने के लिए जो बेसिक ज्ञान चाहिए वो उन छात्र छात्राओं में अधिकांश के पास नहीं है। दूसरा बात कि कोचिंग संचालकों के हवाले आप जो है वह छात्र छात्राओं को बांध दिए हैं। यानी छात्र छात्रा जो है वह विद्यालय 6 घंटा करता है, उसके ऊपर बाद कोचिंग आप लगा दिए हैं, दो को कोचिंग लगा दिए अधिकांश अभिभावक। तो आप खुद मूल्यांकन करें कि 6 घंटा छात्र छात्रा विद्यालय में समय व्यतीत करे, 4-5 घंटा कोचिंग में व्यतीत करे, तो 10-11 घंटा की पढ़ाई को फिर घर पे रिवीजन करने के लिए तकरीबन इससे दोगुना यानी 10-12 घंटा जब तक नहीं
घर पे अध्ययन करेगा तो ये पढ़ी हुई चीज़ों का उसके रिमेम्बरिंग में, उसके मतलब ये चीज़ें उनके ज्ञान के रूप में निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो हमारे विद्यालय पे भरोसा जताया है बच्चे अथवा बच्चियों का नामांकन करने के लिए, हम आपकी विश्वास पे खरे उतरेंगे। बस आपसे केवल एक अपील है कि छात्र छात्राओं को घर पे पढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दें। हम आपको छात्र छात्राओं को कोचिंग में पढ़ाने अथवा न पढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि अगर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं को, तो उसका आप मूल्यांकन करें कि वह कोचिंग संस्थान हमारे बच्चों के पठन पाठन में सहयोगी हो रहा है अथवा बाधित। जहाँ तक हमें दिख रहा है वो यह दिख रहा है कि कोचिंग संस्थानों में अधिकांश छात्र छात्राओं का पढ़ना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बाधक बन रहा है, और बच्चे के लिए बाधक बन रहा है तो यही हमारे विद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। हम आए दिन वर्ग कक्ष में बच्चों से विद्यालय में पढ़ाई की चीज़ों का वापसी की मांग करते हैं तो बहुत अल्प ज्ञान हमको वापस में मिल पाता है जो पिछली 1-2 दिनों में छात्र छात्राओं ने पढ़ा। अर्थात छात्र छात्रा विद्यालय में पढ़ी अथवा पढ़ाई गई चीज़ों को घर पे जाकर के रिविजन नहीं करते। जब कारण पूछा जाता है तो छात्र छात्रा बताते हैं कि उन्हें ट्यूशन का काम रहता है, फिर विद्यालय का काम रहता है, इसलिए वह इन सभी कामों को नहीं कर पाता, जिस कारण उनका रिविजन नहीं होता। तो मैं फिर से सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि अगर आप छात्र छात्राओं को कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कीजिए कि वह आपके छात्र छात्रा के भविष्य के लिए बाधक है अथवा उसके पठन पाठन में सहयोगी हो रहा। अगर बाधक है तो कोचिंग संचालकों के हवाले अपने बच्चों की भविष्य को यूं ही बर्बाद नहीं करें। बच्चा आपके लिए अनमोल है, हमारे विद्यालय के लिए अनमोल है। इसे एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी मिलकर के प्रयास करें। धन्यवाद।